हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंक, एसएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट या DSSS? तो आप अवेयर होंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बैंक में इसे कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, या अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हैं तो आईसीटी के नाम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्रेंड है, उस पर बेस करके हम लगभग 500 एमसीक्यूज आपके पास लेकर आए हैं। आज उसका 15th एपिसोड है, यानी 140 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सब वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आज ही आप करके सब्सक्राइब करके और यहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स में हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेंड है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, यानी कि जो 500 क्वेश्चंस का चंक हम आपको दे रहे हैं उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इन सब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर्स के कॉमन टर्म्स होते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट या फंक्शन कीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का अब अगला एपिसोड यानी 15th एपिसोड आज है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज पॉपुलर इन एकेडमिक टेस्टिंग? तो जो एग्जाम्स होते हैं इसमें कौन सा चीज बहुत पॉपुलर है, वैसे ही एग्जाम्स होता है। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा जब आप पेपर पेन वाले एग्जाम देते हैं तो एक शीट रहता है जिसमें ऑप्शंस के सर्कल्स होते हैं, जो राइट आंसर आपको भरना होता है। जो इसे चेक किया जाता है वो OMR शीट OMR के थ्रू ही चेक होता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के हिसाब से। Second question here, in MS Word, what is the smallest font size generally that we can use to text in words? तो जब आप MS Word पे काम करते हैं और आपको फॉन्ट का साइज आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं बॉक्स में तो जो सबसे छोटा फॉन्ट का ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट, वो कितना होता है? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 8। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, इन MS Word thesaurus tool has made for the purpose of। तो ये जो टूल है इसका पर्पस क्या है? क्या ये स्पेल चेक करने के लिए बना है, क्या ये ग्रामर करेक्शन के लिए बना है, या स्पेलिंग सजेशंस होता है, या फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम वर्ड्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा आपको डी, दैट इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। किसी भी वर्ड के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, कोई एक वर्ड आप सेलेक्ट जब करते हैं और फिर ये टूल पर आप क्लिक करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा एक बॉक्स आ जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं इसके सिनोनिम्स जानने के लिए या उसका एंटोनिम्स जानने के लिए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ, द वायरस अटैक्स ऑन द कंप्यूटर कैन बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर वायरस का अटैक होता है, अगर आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं या प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, तो इसमें से क्या इस्तेमाल करेंगे? सिक्योरिटी वॉल, वायरस एलिमिनेटर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फायरवॉल? और राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिफ्थ है यहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनफैक्ट डॉट मैट्रिक्स हो या कोई भी एक प्रिंटर है, वो किस तरह का चीज़ है? क्या वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, या इंटीग्रल डिवाइस है? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आपके एग्जाम में आउटपुट और इनपुट डिवाइस को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सब पे जितने भी पॉइंट्स हम दे रहे हैं उसको और भी ध्यान से देख लीजिएगा। 6 पॉइंट आ रहा है, फाइल्स कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? तो एक फाइल है, इसमें से किस में आप सेव कर सकते हैं? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज CD में, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क। 7th पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन इसमें क्या है? डॉट डॉक्यूमेंट, डॉट TXT, डॉट डॉक, डॉट फाइल? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, डॉट डॉक। नाउ लास्ट स्लाइड आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट्स को। 3 और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज्ड टू ऑटोमेट sending of a customized letter to different recipients
where most of the content is the same except the customer's address of MS Word. यानी इसका अगर आप किसी को कोई मेल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक सेंड करने के लिए डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट पॉइंट्स को सेम टेक्स्ट होता है, सिर्फ एड्रेस चेंज किया जाता है। तो ये क्या होता है? ये होता है मेल मर्ज, राइट? डिफरेंट लोगों को मेल किया जाएगा, मर्ज करके एक ही बार एक क्लिक से ये सारे लोगों को आपका मेल पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज एन डिवाइस। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC किस तरह का डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट आउटपुट दोनों है, या स्टोरेज है? और राइट आंसर है इसका देखिए C ऑप्शन, दैट इज ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। यानी डाटा इसमें से इसके थ्रू आप ले भी सकते हैं और डाटा आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? थोड़ा समझने से और बेटर हो जाएगा। अ सर्किट बोर्ड or card that is installed in a computer so that it can be connected to a network। तो ये एक तरह का कार्ड है, सर्किट का बोर्ड है या फिर कार्ड है जो एक सिस्टम में डाला जाता है और उससे वो कनेक्ट करता है अदर डिफरेंट सिस्टम्स को। तो वही है ये NIC। The network interface card or NIC allows your device to communicate with a network of other devices। I believe ये explanation से आपको हेल्प हुआ होगा। Now the last point आज का 1 megabyte if 1 MB is equal to which of the following, इसमें से किसके बराबर है 1 megabyte MB? और राइट आंसर इसका C ऑप्शन, दैट इज 1024 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1 मेगाबाइट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अब हम पहुंच गए 150 MCQs, सिलेक्टेड MQs आपके पास मिल गए हैं। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी से करके और प्रीवियस वीडियोस को भी आप देख करके अपना एक तैयारी कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।